औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ राना नासिर खान अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे जनाब के पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला की और वज़ारत ख़ारजा की जो कमेटियाँ हैं, उन्होंने जनाब आपको पता ही है कि बल्कि आपने न्यूज़ में सुन ही लिया होगा कि उन्होंने अफ़गान महाजरीन को 31 मार्च तक की डेडलाइन दे दी है। उसमें बेशक कोई कार्ड होल्डर है, यानी जिसके पास अगर पाकिस्तान का दिया हुआ कार्ड है कि जिसमें वो अफ़गान सिटीज़न के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है, या उन्होंने पाकिस्तान के जाली कार्ड बनाए हुए हैं या पासपोर्ट बनाए हुए हैं, तो अब उनका अंजाम भी समझ लें कि उनके ऊपर बमशेल गिर पड़ा है। और अब अंजाम उनका वही हो रहा है कि जिस पॉलिसी को हमने बहुत देर तक हमने छुपाए रखा, बचाए रखा, बल्कि हमने उनको सोचा कि ये लोग सुधर जाएंगे और ये खुद ही वॉलंटरी तौर के ऊपर अपने मुल्क की तरफ वापस चले जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। और आप लोगों ने जैसे वैसे भी कमेंट में मेरे से बहुत सी बातें पूछी हैं, तो मैं आप लोगों को यकीनन ये बताऊंगा कि अब ये जो बात है ये सीरियस हो चुकी है, क्योंकि हमने यानी हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत से ऐसे अफगान लोगों को पकड़ रखा है। बेशक उनके अभी नाम सामने नहीं लाए जा रहे, लेकिन ये है कि उनमें से बहुत से टेररिज्म में, बहुत से हमारे धमाके करने में हमारे मुल्क में वो बहुत सी ऐसी कार्रवाइयों में शरीक थे कि जिनका हम अगर नाम भी तशद्दुद बाम भी यानी कि लोगों को बताना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कुछ मुल्क के ऐसे राज होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो यकीनन साफियों तक पहुँचती तो हैं, लेकिन उनकी उस रेड लाइन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को भी कभी कभी फिर आपको पता कीनिया के जंगलों में अधखोए लाशों की तरह मरना पड़ता है। आगे चलते हैं तो जी अफगान महाजरीन को ने अपना जो है ना सामान बांधना शुरू कर दिया है, और अब वो इस्लामाबाद को छोड़ के और पिंडी को छोड़ के अब वो उन्होंने एक नए शहर यानी कि कराची की तरफ रुख करना शुरू कर लिया है, या फिर वो पेशावर के मज़ाफ़ात हैं जो है उसमें जाके उन्होंने रहने के लिए पर तोड़ने शुरू कर दिए हैं। ये यही अंजाम होता है ऐसे मुल्कों का कि जो कोई अंधाधुंध जब लोगों को किसी मुल्क में लाते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाते, तो फिर आपको पता है कि वो लोग आपके माशरे में कैसा गंद डालते हैं। ये क्लाशनकोफ हो या हीरोइन हो या कोई भी ड्रग्स हो, जो भी हमारे माशरे में पहले कभी नहीं थी, और एक रिस्पेक्ट और रवादारी का माशरा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने आके हमारे मुल्क की ऐसी खाना गुजारी की कि अल्लाह अपना क्या इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान किस दोराहे के ऊपर आ खड़ा हुआ है। तो 48 साल के बाद जब हम उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ वापस तशरीफ़ ले जाइए, आप अफ़गानिस्तान में हालात भी ठीक हैं और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब आपकी पसंदीदा तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पे आ चुकी है। तो वो जनाब अभी ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं जी कि मेरा पाकिस्तान में कारोबार था, तो मैंने जो है ना पाकिस्तान में बहुत से सरमाया कारी की हुई है, और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। भाई ये तो यकीनी तौर के ऊपर अगर आप इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, अगर आपके पास यहाँ पे रहने के राइट्स नहीं हैं, तो यकीनन आपकी खुद ही जिम्मेदारी है कि आप जहाँ भी जाएंगे आपके मुस्तकबिल में के बच्चों का मुस्तकबिल का वैसे भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पाकिस्तान के अपने जो बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं जा रहे, तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल का हम क्या बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि जनाब ये जो पॉलिसी है इसके ऊपर इस वक्त यकीनन अमल किया जा रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने बहुत दर्द सह लिए हैं, बहुत से बम धमाके देख लिए हैं, बहुत से मासूम लोगों की लाशें भी उठा ली हैं, और उसमें आ जाके लेकिन एक बात हमें क्रेडिट देना पड़ेगा तमाम गवर्नमेंटों को कि उन्होंने कभी भी अफगान महाजरीन के ख़िलाफ़ कोई कंपेन नहीं चलाई, बल्कि उन्होंने हमेशा इस बात को छुपाए रखा कि इनमें से कितने अफगान जो है वो डकैतियों में और समझें कि मर्डर्स में, अगवाकारियों में, यानी जितने भी क्राइम हैं ड्रग्स के साथ साथ स्मगलिंग में, और वो उन्होंने अपनी हमारे जो कारोबारी लोग हैं उनकी मार्केटों का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में रेशमी कपड़े की खपत ही नहीं थी, तो उन्होंने जनाब इतना अरबों डॉलर का कपड़ा ला के पाकिस्तान की मार्केटों में फेंक दिया, और फिर वो इतने ईमानदार निकले कि उन्होंने ये पैसा पाकिस्तान में नहीं रखा बल्कि इसको अफगानिस्तान में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान ने जिन तालिबान को आपको पता है कि लेके आए थे, ये सोच के कि हम किसी तरह इन लोगों को वहाँ पे हुक्मरान बनाएंगे और फिर हम चैन की नींद सोएंगे, तो लेकिन वो ना बांसुरी बज सकी चैन की और ना हम चैन की नींद सो सके, बल्कि ये हुआ कि हमारे ऊपर ज़्यादा हमले शुरू हो गए। और अब एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 1100 हमले हो चुके हैं मुख्तलिफ औकात में। तो उनके पीछे कौन निकला है ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने हमें नहीं बताना, लेकिन ये हमें इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि इसमें से हमारे दोस्तनुमा दुश्मनी हैं, बेशक वो हमारे अंदरून के हों या फिर बैरूनी हमारे दोस्त हों। बहरहाल उनकी अक्सरियत वही है कि उनको यहाँ पे आप ये कभी आपने गौर नहीं किया होगा नाज़रीन कराम, ये सोचें इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे क्यों धमाके नहीं होते, वहाँ पे क्यों शूटिंग नहीं होती। तो आपको सोचना होगा कि इस वजह से नहीं होती कि वहाँ पे उन्होंने अफ़गान रेफ्यूजी की शक्ल में उन्होंने इतने ज़्यादा इमिग्रेंट को यानी कि जो महाजरीन हैं उनको पनाह नहीं दी हुई, तो वहाँ पे जो भी हैं इंडियन ही हैं।
बेशक उनमें से कुछ बिक भी जाते होंगे, लेकिन इतनी तादाद में नहीं बिकते होंगे कि जिसको $20 दें और वो जाके कहीं पे भी बैग छोड़ाए या कहीं पे भी जाके नाके के ऊपर हमारे फौजियों को, हमारे सिपाहियों को शहीद कर दें। शूटिंग का तो आपको पता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये लोग, इनके लिए कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है। तो उसके बाद जब अब जनाब हवाएं चल पड़ी हैं उल्ट समझ में, और अफगान महाजरीन के लिए अब ये हो चुका है कि उनको किसी भी सूरत में इस मुल्क को छोड़ना ही है, क्योंकि ये मुल्क, वो जो कहते हैं ना कि ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, तो यकीनन ये भी मुल्क उनके बाप का नहीं है। ये मुल्क उन्हीं का है जिनका है, और बल्कि ये तो अभी हमारा भी मुल्क नहीं है, ये तो सदर पाकिस्तान का मुल्क है या फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब का मुल्क है। कुछ और भी लोग हैं जो ये कमांड करते हैं कि ये हमारा मुल्क है, लेकिन ये किसका कितना मुल्क है ये सब जानते हैं कि अगर आपका कॉलर पकड़ के कोई भी सिपाही आपको हलाल रोज़ी कमाने वाले को भी पकड़ के सड़क के ऊपर गिर सकता है। आप लोगों ने एक तमाशा देखा ही होगा कि वो जब एक साहब का प्रोटोकॉल लगा हुआ था तो एक बेचारा जो हमारे जैसा मोटरसाइकिल के ऊपर जनाब वो आ गया और उसका फिर वो SHO ने हशर क्या किया मुल्तान में, ये सब जानते हैं। बहरहाल अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये हो रही है कि जनाब जिन लोगों के पास, जिन लोगों ने बल्कि पाकिस्तान में शादियां की हुई हैं, और या जिन लोगों ने पाकिस्तानी ख़वातीन ने जिनके साथ शादियां की हुई हैं, तो उनका क्या होगा। उनका वजारत दाखिला की जो कमेटी है उसने एक आसान सा हल निकाला है कि जनाब जिस शख्स ने, यानी कि जिस अफ़गानी शख्स ने पाकिस्तानी औरत के साथ शादी की है तो उसको तो अपने मुल्क में लेके जाना होगा, और जिस अफ़गानी औरत ने पाकिस्तानी मर्द के साथ शादी की है तो वो एलिजिबल है सिटीजन की। तो यही अभी तक की मालूमात है, लेकिन इसमें क्या चेंजेस आती हैं ये भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि अब पूरी दुनिया में जैसे इमिग्रेशन के मरवजा कानून एवरी डे बदल रहे हैं, तो पाकिस्तान भी यकीनन उनके साथ साथ बदल रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने वीज़े को जो है ना वो पूरी दुनिया के मुल्कों के लिए फ्री कर दिया है, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है कि अनफॉर्चुनेटली है कि ये इस मुल्क को जो है ना वो क्या कहते हैं कि ढकोसला सा बना के रख दिया है, और जब भी कोई बात करता है तो ऐसे लगता है कि उसकी बात ये आखिरी बात नहीं है, इस बात के पीछे भी कोई और बात छुपी हुई है, क्योंकि इस पॉलिसी ने कब बदल जाना है ये किसी के इख्तियार में नहीं है। बहुत से ऐसे ममालिक जहाँ पे समझे कि यानी कि पर्दे के पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती है तो वो उन मुल्कों की पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन हमने देखा है मलेशिया को देखें, सिंगापुर को देखें या इंडोनेशिया को देखें, या ऐसे कोई 57 या 58 मुस्लिम ममालिक हैं। अब तो आपको पता है कि आपका जो नातका है, आपके भाई बंदों ने भी वीज़े देने आपको बंद कर दिए हैं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी को ब्लैक लिस्ट ही कर दिया है। अब तो एक और न्यूज़ आ रही है कि जनाब अभी एक ऐसा मुल्क है कि जिसने ये शर्त रखी है कि जब तक 14 लाख रुपया आपके अकाउंट में नहीं होगा तो आप उस मुल्क का वीज़ा भी नहीं ले सकते। माशाल्लाह, कल तक जिनको हम पालते रहे हैं, कल तक जिनको जाके हमने डिफेंस की गारंटियाँ दी, जिनको हमने बचा के रखा, वो हमारा ही नातका बंद किए हुए हैं। लेकिन ये होना ही था, क्योंकि आपने जो अपने मुल्क में जो लीडर्स हैं उनको आपने पाबंद सलासल कर दिया, और उसके बाद फिर आप समझें कि आपके साथ ये होना ही है। बहरहाल अफगान तालिबान के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर चुका है कि अगर पाकिस्तान ने वाकई इन लोगों माजूद चाहता हूँ, अगर इन लोगों को अफगानिस्तान की तरफ धकेलना शुरू कर दिया तो क्या होगा। ये अफगानिस्तान की जो तालिबान है उनकी भी थोड़ी सी, मैं इसको ये कहूँगा कि उनकी मुनाफकत है कि वो अपने इन लोगों को अच्छे से संभाल सकते हैं, और इन लोगों को इन्हीं के घरों में जाके जहाँ पे ये पहले रहते आए हैं तो इनको वहाँ पे बसाएं, और फिर अपने मुल्क में अमन और तरक्की के लिए इन लोगों की अफराधी क़ुव्वत से फ़ायदा उठाएँ, और इन लोगों को जनाब अफगानिस्तान की तमीर तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि ये वो पहले वाले अफगान नहीं है कि जिनको कुछ नहीं आता, बल्कि ये लोग बिजनेसमैन भी हैं, ये कारोबारी भी हो चुके हैं, ये काम भी सीख चुके हैं। ये जब वहाँ पे जाएंगे तो यकीनन अफगान माशरे के लिए बहुत अच्छी बात होगी, और ये वहाँ पे जम हो जाएंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि जी ये वजारत दाखिला ने जो बेड़ा उठाया है, या वजारत खारजा ने, कि इन एक भी अफगान शहरी को पाकिस्तान में नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो इसमें कितने कामयाब होते हैं, और कितने लोग जो जिन्होंने हमारे जाली पासपोर्ट लिए हुए हैं, जिन्होंने हमारे जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं, और जिन लोगों ने उनके बनाए हैं, उनको आप क्या करारे वाक़ई सजा देते हैं, उनको आप पकड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बड़े बड़े महल बना लिए होंगे, इतने मैसिव पैसा उन्होंने इनसे लिया होगा, लूट लिया होगा इनको। तो उसके बाद जनाब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है ये हम देखेंगे। अगर वाकई इस्टेब्लिशमेंट सीरियस है तो मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, और जब तक ये चलता रहेगा आपको पता, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मेरे साथ रहिए। व माइलन ब्लॉग।